तो जो बेसिक अपने फिगर्स हैं 3 डायमेंशनल, वो 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड करेंगे। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। ठीक है, 2 टाइप के 3 डायमेंशनल फिगर्स को अपन ने कैटेगराइज कर दिया। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। प्रिज्म मतलब इसके अंदर कौन कौन से फिगर्स आएंगे, आपने सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, पढ़ा है इनके बारे में। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, बोलो। और जो पिरामिड वाले फिगर्स हैं उसके अंदर आ जाएगा आपका एक कोन, या जिसको आप बोलते हो राइट सर्कुलर कोन, कोन या फिर राइट सर्कुलर कोन, एक ही बात है। या आपने एक और फिगर पढ़ा होगा जिसको अपन बोलते हैं राइट ट्राइंगुलर या फिर टेट्राहेड्रॉन, जैसा भी आप बोल सकते हैं उसको। टेट्राहेड्रॉन में बता दूंगा ये क्या होता है टेट्राहेड्रॉन। इन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बाकी स्टिल मैं बता दूंगा कि क्या होता है। एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर रेड से मार्क कर देता हूँ, जो अपने को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक हो गया क्यूब, दूसरा हो गया क्यूबॉइड, तीसरा हो गया सिलेंडर, चौथा हो गया यहाँ पर पिरामिड के फॉर्म में वो आ गया राइट सर्कुलर कोन, या जिसको आप एक सिंपल लैंग्वेज में कोन भी बोलते हो। ये तो 2 कैटेगरी के फिगर होगा, प्रिज्म और पिरामिड वाली कैटेगरी में। अब जो प्रिज्म और पिरामिड वाली दोनों कैटेगरी में नहीं आते, वो फिगर्स भी हैं हमारे पास कुछ कुछ। उसमें एक होता है स्फेयर, फिर एक होता है हेमीस्फेयर। इनके बारे में कभी कभी आपने सुना होगा, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। ठीक है, और एक और होता है यहाँ पर जिसको आप बोलते हो फ्रस्टम। ठीक है, तो ये इतने फिगर अपने पास हैं। तो अपन को कहां से पढ़ना है, ये क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, देन राइट सर्कुलर कोन, टेट्राहेड्रॉन, उसके बाद स्फेयर, हेमीस्फेयर और फ्रस्टम। तो ये बेसिकली 9 फिगर्स हैं। उन 9 फिगर्स में भी ये जो टेट्राहेड्रॉन है ना, ये तो सर मैं बता दूंगा कि क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। कभी इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पर क्यूब से। क्यूब से शुरुआत करने वाले हैं। क्यूब मतलब क्या, क्यूब मतलब क्या होता है, अपन क्यूब से ही शुरुआत करेंगे। क्यूब मतलब क्या है, देखो। प्रॉपर्टी पढ़ना पहले जरूरी है अपने को। ये फिगर को आप क्या बोलते हो, क्यूब। ये सबको मालूम है क्या, क्यूब यस सर। मतलब जहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जहां पर जो एक फिगर है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो, उसको अपन बोलते हैं क्यूब। तो तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट बराबर है तो उसको अपन ए नाम दे दिया उसको अपन ने। तो यहाँ पर अब आपसे 3 चीजें पूछी जाती हैं। 3 चीजें क्या क्या, एक होता है यहाँ पर वॉल्यूम, एक होता है यहाँ पर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं उसको, या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया डिपेंड करता है कि फिगर कर्वीलिनियर है कि लेटरल है, मतलब प्लेन फिगर है या कर्व वाला फिगर है। अगर कर्व वाला फिगर है तो वर्ड यूज करते हैं कर्व सरफेस एरिया, और अगर प्लेन फिगर है तो उसमें यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और तीसरी चीज इसमें और पूछी जाती है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। 3 चीजों पर अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो मैं तीनों चीजों पहले आपको बता देता हूँ कि ये तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत की है, प्रैक्टिकल तरीके से इसको पढ़ोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी। देखो,
वॉल्यूम मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर चीज की कैपेसिटी कितनी है। वॉल्यूम मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर कंटेनर, बॉक्स या कुछ भी ऐसा हो तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। सामान मतलब सब कुछ, पानी, हवा, कोई सॉलिड चीज या कुछ भी, मतलब तो वॉल्यूम मतलब क्या, तो उसका होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कैपेसिटी कि उसके अंदर कितना चीज है या कितना सामान आ सकता है। आपके पास सामने एक बॉक्स है तो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है, तो उसको आप बोलोगे वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है इट्स एरिया ऑफ फोर वॉल्स। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, मतलब बेस और टॉप को अगर हटा देते हैं तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर अपन बेस और टॉप को हटा देते हैं, देखो एरिया की बात में बहुत डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम हटा दो, और टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम इसका होता है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब बेसिकली ये आता है ए दैट इज ए क्यूब। ए क्यों यूज किया गया है यहाँ पर, क्योंकि एक ए यूज किया गया है इसकी लेंथ के हिसाब से, एक ए यूज किया है लेंथ के हिसाब से, एक ए यूज किया है इसकी ब्रेथ के हिसाब से, और एक ए यूज किया है इसकी हाइट के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर तीन ए, लेंथ ब्रेथ हाइट, और तीनों एक जैसी, इसलिए ये हो गया ए क्यूब। फिर इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैं बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ। आप जब यहाँ पर एक क्यूब बनाते हो तो वो क्यूब आपके 6 स्क्वायर मिलकर बनता है। 6 स्क्वायर, अगर 6 स्क्वायर बोर्ड को अगर आप जोड़ते हो तो वो आपका एक क्यूब बनता है। आप आपके जिस रूम में बैठे हो उस रूम में देखो, आपको चार तो आपके आजू बाजू दीवार दिखेगी, और ऊपर और नीचे मतलब सीलिंग और फ्लोर, तो ओवरऑल ये 6 स्क्वायर का काम करता है। और अगर आपका जो रूम है वो क्यूबिकल फॉर्म का है तो आप उसके हिसाब से, अगर पहले अपन लेटरल की बात करें तो लेटरल के हिसाब से जो एरिया होता है, आपको एरिया मालूम है कि एरिया क्या होता है इसका। एरिया होता है एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, बोलो। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड। साइड साइड इंटू इंटू साइड। साइड, दैट इज ए इंटू ए, या आप बोल सकते हो ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर सिर्फ फोर वॉल्स की बात करते हो तो अगर एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर है तो चार वॉल का कितना होगा, 4a स्क्वायर। 4 तो इंटू इसका ए। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 into a स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो चार वॉल्स तो है ही, और ऊपर सीलिंग और फ्लोर भी है, तो ये सब मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। मेरी बात क्लियर हुई क्या, बोलो। यस सर। यस सर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल कि ये फोर यस ए स्क्वायर और 6a स्क्वायर कैसे आया इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये क्लियर है। तो अब इसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेंथ ब्रेथ, मतलब ये वॉल्यूम एरिया और ये सब तो ठीक है, ये तो मामूली चीजें जो पूछी भी जाती हैं हर बार। बट इसमें एक और मेजर चीज पूछी जाती है, वो ये है कि what is the maximum length of rod that can be put in this cubicle box। आप इस क्यूबिकल बॉक्स में एक सबसे लंबा, कितना लंबा रॉड या कितनी लंबी कोई भी एक स्टिक रख सकते हो। तो बेसिकली सबसे लंबी स्टिक जो इस बॉक्स में आती है वो क्या आती है, डायगोनल फॉर्म में आती है। एक डायगोनल होता है, मतलब किसी भी बॉक्स में जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो क्या होती है, उसकी डायगोनल की लेंथ होती है। इमेजिन करो आपके रूम में ही, जिस रूम में बैठे हो उस रूम में इमेजिन करो कि आपको अगर सबसे बड़ी लेंथ की कोई एक स्टिक या कोई रॉड रखनी है तो रूम में आप उसको किस तरीके से रख पाओगे। तो सीलिंग के टॉप फ्लोर से अपोजिट साइड के फ्लोर के एकदम अपोजिट साइड में रख पाओगे, तो वो सबसे बड़ी लेंथ होती है। आई बात समझ में क्या, आया यस ना। सर। तो जो सबसे बड़ा लेंथ होता है वो यहाँ पर होता है डायगोनल। सबसे बड़ा लेंथ क्या होता है यहाँ पर, डायगोनल। डायगोनल होता है। अब आप लोग का काम है कि मेरे को डायगोनल का लेंथ इसका निकाल के बताओगे कि इसका डायगोनल का लेंथ क्या आएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे, वरना मैं बताऊंगा ही, चिंता मत करो इस बात का।
मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो थोड़ा सा परफॉर्म करके देखना आता है कि नहीं आता है। एक मैंने टास्क दिया, अभी आपको डायगोनल का लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्यूब का। क्यूब जैसे ही एक फिगर है जिसको आप बोलते हो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया अपना क्यूबॉइड, ठीक है। अब क्यूबॉइड में तीन चीजें होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ और एक होती है हाइट। क्यूबॉइड में एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ और एक होती है हाइट। ये बेसिकली ये जो मैंने बनाई है ना, ये हाइट का काम करती है, ब्रेथ उसकी ये होती है बेसिकली, इसको ब्रेथ बोलते हो। और ये जो यहाँ है ये इसकी हाइट कहलाती है, ठीक है। सेम टू सेम स्क्वायर में भी था। अभी यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट बेसिकली अलग अलग ही होती है। यहाँ पर जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर भी तीन चीजों पर अपन बात करेंगे, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये भी मैं बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूं आपको, बिल्कुल प्रूफ है। ये जो वॉल्यूम तो एल बी एच है। अब लेटरल सरफेस एरिया अल्टीमेटली वही होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो अभी आपके सामने आप एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाल लो, देख लो क्या आने वाला है। वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट ही आएगा। कैसे भी किसी भी तरीके से निकाल के देख लो, आप ऐड करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट आएगा। और टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें सीलिंग का और जुड़ जाता है, सीलिंग और फ्लोर का और जुड़ जाता है, तो वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, अभी sir. सेम टू सेम इसमें भी यही चीज है कि यार मैक्सिमम एक जो रॉड है वो कितनी बड़ी आ सकती है। तो अगेन इसमें भी डायगोनल की बात करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल बॉक्स में जो सबसे लंबी रॉड आ सकती है वो किस फॉर्म में होती है, डायगोनल फॉर्म में होती है। तो अगेन इसका आपको डायगोनल पता करके आना है, ठीक। दो चीज ये नोट कर लो फटाफट से। दो कर फिगर लिया अपन सर। ने बात करी, एक क्यूब हो गया और एक क्यूबॉइड हो गया। हमारा तीसरा फिगर, थर्ड फिगर है अपना यहाँ पर सिलेंडर। तीसरा फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? इसको आप बोलते हो सिलेंडर, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सिलेंडर को इमेजिन करोगे तो आपका पेन ले लो, पेन का बॉक्स ले लो, कोई ग्लास ले लो, कोई बॉटल ले लो, तो उसका फिगर होता है सिलेंड्रिकल फिगर, है ना। तो अब सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें पहले अपन तीन चीजों की बात करेंगे। अपने को वॉल्यूम पता करना है, अपने को यहाँ पर अभी यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर आएगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। और यहाँ पर एक और चीज आएगी जिसको आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया। तीन चीजें आएंगी, एक होएगा लेटरल सरफेस एरिया और एक होएगा टोटल सरफेस एरिया। एक सेकेंड थोड़ा सा, चल।
तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं। सबसे पहली चीज इसमें ये एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो हाइट। एक चीज है जिसको आप क्या बोलते हो, हाइट बोलते हो। और यहाँ पर आप देखोगे आपके फिगर को तो वो ऊपर और नीचे से सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो सर्कुलर फॉर्म में होता है मतलब वहां अपन बात करेंगे कि इस चीज की रेडियस की बात करेंगे। अगर सर्कुलर फॉर्म में चीज है तो उसका सरकमफ्रेंस या उसका एरिया निकालने के लिए हम रेडियस को यूज में लेते हैं, तो वहां पर अपन रेडियस की बात करेंगे। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। मेरे ख्याल से ये सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो। Yes, sir. क्लियर है यहां तक? और Yes, आगे sir. बढ़े फिर Yes, sir. इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे सिलेंडर के ऊपर, है ना। बट एक चीज और है अभी, एक सेकेंड। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी। मैंने बताया था कि जो हमारे फिगर्स हैं उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। अब मेरी बात अच्छे से समझना क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आपको वहां पर सब कुछ टैली होगा अभी आपका। हमने दो टाइप के फिगर के बारे में बात करी थी। एक मैंने बोला था एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। प्रिज्म के बारे में मैंने बोला था कि यहाँ पर टॉप एंड बेस आर सेम। यहाँ पर जो टॉप और बेस है वो सेम होते हैं। और पिरामिड का मतलब होता है कि यहाँ पर टॉप इज पॉइंटेड या कोई भी एक पॉइंट इज पॉइंटेड, टॉप इज पॉइंटेड। ठीक है, एक साइड पॉइंटेड रहता है और एक साइड प्लेन रहता है, तो उस फिगर को आप बोलते हो पिरामिड। तो अपन ने प्रिज्म में तीन टाइप के फिगर पढ़े। अपन ने अभी प्रिज्म में तीन टाइप के फिगर पढ़े। कौन कौन से तीन फिगर पढ़े अभी अपन ने यहाँ पर? Cube, एक अपन ने पढ़ा, cuboid, cylinder. एक अपन ने पढ़ा अभी क्यूब, दूसरा अपन ने पढ़ा क्यूबॉइड और तीसरा अपन ने पढ़ा अभी सिलेंडर। ठीक है, तो मैं किसी भी प्रिज्म का जनरलाइज फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। किसी भी प्रिज्म का जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है इसका कि एरिया ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। लेटरल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया होता है कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। देखो मैं एक एक चीज आपको भी प्रूफ करके बताता हूं, ये याद रखना है। ये जो चीज मैंने आपको भी बताई है ना यहाँ पर, ये तीन इसके जो जनरलाइज फॉर्मूले मैंने बताए ना, ये क्यों बताए? क्योंकि ये आपको याद रखने हैं। ये याद क्यों रखने हैं? क्योंकि कभी किसी फिगर में ना आपको लेंथ ब्रेथ नहीं दे के रखी है, डायरेक्ट बोल दिया कि यार इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस या एरिया ऑफ इट्स पेरीमीटर सो एंड सो दे के रखा है, वहां पर लेंथ ब्रेथ नहीं दे के रखी है, तो फिर आप वहां पर यही फॉर्मूले से कर पाओगे। तो नेक्स्ट अपन क्यूब का पढ़ेंगे। क्यूब का जो है एरिया ऑफ बेस क्या होता है? अगर आप कोई भी क्यूब थोड़ा इमेजिन करो तो
उसमें जो बेस होगा, बेस स्क्वायर फॉर्म का होता है और स्क्वायर का एरिया होता है a इंटू ए, और यहाँ पर हाइट भी एक जैसी होती है, तो इसलिए यह आएगा a क्यूब। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसका लेटरल सरफेस एरिया आप देखोगे तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? बोलो, एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4A 4a होता है ना। एक स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, और इसकी हाइट क्या होती है? a होती है। तो ये देखो 4a स्क्वायर आ गया। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बताया कि लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 4a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, बॉटम का एरिया a स्क्वायर, टॉप का एरिया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर मिला के हो गया ये 2a स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हो गया 6a स्क्वायर। बोलो, हो गया प्रूफ? क्या है ना? Yes, sir. क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो, फिर नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम में देखेंगे तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये हाइट अलग से बोला था तो ये हाइट अलग से लगा दी। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये हाइट अपन को बोला था तो हाइट अलग से लगा दी। टोटल सरफेस एरिया क्या बोला है? लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम का एरिया, टॉप का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, बॉटम का एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसको जब सॉल्व करोगे पूरा तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आई बात समझ में? क्या देख लो, आप चेक कर लो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बोला? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सिलेंडर बना देता हूं और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बनाया सिलेंडर, ठीक है। एरिया ऑफ बेस, बेस है सर्कुलर फॉर्म का, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट अलग से बोला था तो ये हाइट लगा दी। फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस एक ही बात है। तो बेस का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और हाइट की जगह हाइट लगा दिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उन्होंने बोला था कि टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर और बॉटम का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, मतलब वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। देख लो, हमने अभी तक तीनों के यही फॉर्मूले लिखे थे, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये सबको क्लियर हो गया काफी अच्छी तरीके से। तो अभी जो नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे वो अपन बढ़ेंगे यहाँ पर इसके प्रिज्म की, सॉरी पिरामिड की तरफ। तो ये 3 फिगर पे क्वेश्चन आप कर पाओगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के सर क्या हो सिलेंडर गया? वाला पार्ट नोट करना है बस सर वो सिलेंडर हाँ नोट बस करना है? बोल ये लो, ये नोट कर लो। सर हो गया सर हाँ सर हो गया? चलो, देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पिरामिड।
पिरामिड मतलब मैंने क्या बोला कि टॉप इज पॉइंटेड या एनी साइड इज पॉइंटेड। तो बेसिकली इसमें एक फिगर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बोलते हो कोन या फिर राइट सर्कुलर कोन, है ना। तो कोन क्या होता है, कुछ इस टाइप का फिगर होता है ये। अब इंपॉर्टेंट बात कोन की ये है कि कोन में दो टाइप की हाइट होती है। ये तो हो गई इसकी रेडियस, ये हो गई इसकी एक हाइट h, और ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट। जो टेढ़ी हाइट जा रही है उसको बोलते हैं अपन स्लैंट, तो इस हाइट को बोलते हैं अपन स्लैंट हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपसे तीन चीजें पूछी जाती हैं अगेन, कि वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, मतलब स्लैंट हाइट का यूज करेंगे यहाँ पर। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, कोन की बात करी तो वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सबको आ गया होगा, देख लो एक बार। Yes, sir. ठीक, अभी अगर मैं इसके जनरलाइज्ड फॉर्मूले की बात करूं तो इसके कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूले बना सकता है क्या, बोलो। कोई आइडिया किसी के पास कि इसके जनरलाइज्ड फॉर्मूले बना पाए? बोलो। ट्राई करो एक बार खुद से, अगर आप आ रहे हो तो। सर ट्राइंगल और सर्कल को मिला के कुछ, इसको ट्राइंगल और सर्कल के एरिया या पेरीमीटर को मिला के। नहीं, ट्राइंगल और सर्कल के एरिया को नहीं, इसके जनरलाइज फॉर्मूले जैसे मैंने सिलेंडर और क्यूब और क्यूबॉइड का बताया, तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला हमको याद रखना है कि किसी भी पिरामिड का, किसी भी पिरामिड का जनरलाइज फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ टू हाइट। बेस इंटू हाइट। देख लो आप, यही आएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो बेस कैसा है, सर्कुलर, इंटू हाइट। हो गया वेरीफाई। उसके बाद है लेटरल सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। चेक कर लो, अगर यहाँ पर अपन लगाते हैं फॉर्मूले में कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है, मतलब पेरीमीटर हो जाएगा इसका 2πr, या सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr इंटू स्लैंट हाइट तो l। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये देख लो πr/l ही बचेगा। क्लियर है। एंड इसका टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। चेक कर लो, लेटरल सरफेस एरिया था इसका πr/l एंड एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम का एरिया होता है πr², क्योंकि वो सर्कुलर नेचर का है। तो πr कॉमन आ गया, तो ये बचा l प्लस r। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। Yes, है sir. ना। तो ये अभी इसमें ना, ये तो अपन ने पढ़ा प्रिज्म की एक कैटेगरी कोन। अब इसमें एक फिगर और होता है जिसको मैंने अभी नाम दिया था टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मतलब क्या है कि जैसे जो प्रिज्म है, जो कोन है, उसका जो बेस होता है ना वो सर्कुलर होता है। तो कुछ कोन ऐसे भी होते हैं कि जिनका बेस
जो होता है वो स्क्वायर बेस होता है। अपन सब लोग मूवी देखने गए पीवीआर आईनॉक्स, तो वहां पर अपने को पॉपकॉर्न मिलता है, आपने देखे होंगे, पॉपकॉर्न कभी खरीदे होंगे, तो कभी भी देखना उसका जो टॉप साइड, जिस साइड से आप पॉपकॉर्न निकाल के खाते हो ना, उसमें देखना वो हमेशा सर्कुलर नहीं होता, वो स्क्वायर होता है। जो आप एक बर्थडे कैप पहनते हो ना, वो सर्कुलर होता है, पर जब आप पॉपकॉर्न खाते हो तो वो जो उसका ऊपर का शेप होता है ना, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होता है। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, बोलो। sir. तो वैसे ही अपने को करना है यहाँ पर कि अगर उसका शेप जो है वो सर्कल की बजाय स्क्वायर आ गया, ये आपने मान के चलो कि ये आपने एक कोन बनाया कुछ इस टाइप से, ये आपका कोन है, समथिंग कुछ ऐसा बनेगा वो, है ना। मैं प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ उसको, ये इसको यहाँ और जुड़ जाएगा ये कुछ इस टाइप से, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब वो 3D फिगर यहाँ बन नहीं पा रहा प्रॉपर, ताकि आप इमेजिन कर लो कि वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो अभी नीचे का बेस आपका सर्कल की जगह स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूले तो आप जनरलाइज फॉर्मूले से इजी बना सकते हो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपन ने क्या पढ़ा था उसका, वॉल्यूम अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, इसका देखो आप, वॉल्यूम क्या पढ़ा था कि 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। अगर बेस इसका स्क्वायर है तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाइट, ये बनेगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो अगर आपको ये याद है तो। आई बात समझ में क्या? बोलो। Yes, sir. तो ये फॉर्मूले अभी ट्राई करना, बना के देखना, अभी आते हैं कि नहीं आते वो देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद इसका लेटरल सरफेस एरिया में बना के बता देता हूँ एक बार कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू पैरीमीटर ऑफ द बेस। इसका बेस का पैरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का, 4a, और स्लैंट हाइट की जगह l कर दो, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला टेट्राहेड्रॉन का 2al। ठीक है, क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूले अब आप मेरे ख्याल से बना पाओगे, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब मैं इसके बाद एक शीट शेयर करूंगा, एक तो अपनी बुक है, एक होम असाइनमेंट है, और एक शीट मैं शेयर करूंगा। तो अब वो शीट भी सॉल्व करना है, डाउट शायद पूछना है। अभी मैं इतने पढ़ा रहा हूँ आज के लिए। आज के लिए मैंने कितना आपको 4 फिगर पढ़ा है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, और एक टेट्राहेड्रॉन भी मान लिए। चलो अपन ने कि 5 फिगर अपन ने आज पढ़ लिए हैं। अब ये आपको कल तक सॉल्व करके लेके आने हैं और इनके डाउट्स आपको कल तक पूछने हैं।